सो हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हमारा है मायापुर में डे 1। कल हम पहुंचे थे। रात की वीडियोस मैं दर्शन की वीडियोस हैं, बस वो डाल दूंगा। तो आज हम जा रहे हैं बाकी लीला स्थली दर्शन करने। ये हमारी ई रिक्शेज आ गए हैं, एक ये और एक ये डिवोटीज आ रहे हैं, बैठते हैं, फिर आपको लीला स्थलियों के दर्शन कराते हैं। हरि बोल। करने पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। पंचतत्व के कारण योग पीठ का अत्यधिक महत्व है। योग पीठ में श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं के दर्शन होते हैं। योग पीठ के प्रवेश द्वार की दाहिनी दिशा में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की पुष्प समाधि है। उसी के ऊपर उनका अर्च विग्रह है। इस स्थान की खोज श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा की गई। कुछ कदम आगे जाने के बाद बाईं दिशा में 3 कमरों में 3 अर्च विग्रह हैं। जब दूसरे पर सबसे पहले श्री राधा माधव और श्री गौरांग के अर्च विग्रह हैं। दूसरे में श्री गौर नारायण, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया महाप्रभु की पत्नी। हरे कृष्णा। तो हम आ चुके हैं योग पीठ। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। आपको अंदर जाके दर्शन कराते हैं। हरे कृष्णा माता जी, आप कहाँ पर आए, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, हम नवदीप मायापुर धाम आए हैं और इसमें हम सबसे पहले अंतर्द्वीप आए हैं, जहाँ महाप्रभु का जन्म हुआ था नीम के पेड़ के नीचे, इसलिए उन्हें निमाई भी कहा जाता था। तो इसे योग पीठ के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ साइड में आप देख सकते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी की पुष्प समाधि है। और आप आगे आएंगे तो सची माता के साथ और जगन्नाथ मिश्र जी के साथ निमाई जी का फोटो, मतलब उनका अर्च विग्रह भी है। बाकी 3 विग्रह और भी हैं, आप दर्शन करेंगे। गौर गदाधर, पंच तत्व जी और भगवान महाप्रभु अपनी दोनों पत्नियों के साथ, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया के साथ। उससे आगे आप देखेंगे 2 शिवलिंग भी हैं यहाँ पे। वो एक क्षेत्रपाल के रूप में जो धाम की रक्षा करते हैं और एक जो रास क्रीड़ा में सहायता करते हैं भगवान के गोपेश्वर महादेव के रूप में। तो आइए हम सब देखते हैं। हरि बोल। मेरे पीछे जो वृक्ष देख रहे हैं नीम का वृक्ष है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का एक नाम निमाई भी है। बाकी आपको और दर्शन कराते हैं। हरे कृष्णा डिवोटी। तो अब हम आ गए हैं अगले लीला स्थली पर। ये है शिवा आंगन हमारे पीछे। यहाँ पर सारे शिवा बाकी और पंच में जो थे वो सब यहाँ पर आके भजन करते थे। यहाँ पर हर टाइम भजन होता था। आपको अंदर ले जाके दर्शन कराते थे। हरे कृष्णा। तो अब हम आ चुके हैं मुरारी गुप्ता जी के अक्षय पाठ पर। आपको अंदर जाके लीला के बारे में बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम मुरारी गुप्त जी के श्रीपाठ पर आए हैं। आप यहाँ की लीला के बारे में कुछ बताइए। मुरारी गुप्त जी चैतन्य महाप्रभु की लीला में साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं। और जिस प्रकार जहाँ भगवान है वहाँ भगवान के भक्त हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण जब कलयुग में इस मायापुर धाम नवदीप धाम में आए हैं और अपनी लीला करी है, तो भगवान के साथ लीला में आस्वादन करने, उनकी सहायता करने साक्षात हनुमान जी मुरारी गुप्त जी के रूप में आए हैं और यहाँ पर उन्होंने भगवान की सेवा करी है। बोल के भर गया तो भगवान तो बहुत चिंतित हो गए। तो प्रभु जी बोलते हैं राम राम छोड़ने से, राम की छोड़ने, राम ही हमारा शरीर छोड़, फिर दुख होते हैं। ये चिंता के लिए रात प्रभात हो गया। फिर 2-4 दिन बाद में फिर आया था गौर हरि। तो मुरारी वो बैठ के सीताराम सीताराम जपते और रात में पानी आती। तो चोट वहाँ पर बोलते मुरारी तुमको राम को छोड़ना है? नहीं राम को छोड़ना है। तो इसका देखा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते मुरारी के बोलते मुरारी तुमको घर में जाए तो क्यों दंडवत नहीं करते? तो मुरारी तो बोलते जहाँ पर राम जी है वो पर दंडवत करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु
राम जी कैसे आ गया कि बताओ। राम जी तो है ना वो तो युग छोड़ के त्रेता लिए अयोध्या नगर दशरथ पुत्र ने तो जन्म लिया था। त्रेता युग छोड़ के द्वापर युग आ गया, द्वापर युग छोड़ के कली युग आ, कली युग कैसे राम आ गया बताओ। क्योंकि नहीं जहाँ पर राम वहाँ पर दंडवत करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु देखा बहुत निष्ठा को दिया, उसको हाथ के प्रसाद दिया, तांबुल का प्रसाद हाथ में दिया था, तो मुरारी वो खा लीजिए, जो खा लिया उसको भाव आ गया, तो भाव से साष्टांग दंडवत कराए। जो साष्टांग दंड खड़ा के देखा राम सीता लक्ष्मण तीनों मुक्त करा रहा है। ये जो विग्रह है ना ये स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश चैतन्य महाप्रभु। हरि बोल। तो अब हम आ गए हैं चैतन्य महाप्रभु की मौसी के घर। तो यहाँ पर आपको अंदर राधा कुंड, श्याम कुंड और अलग अलग जगह हैं, तो आप दर्शन करेंगे और आपको। बोल। तो अब हम आपको ले जा रहे हैं दिव्य दर्शन कराने श्याम कुंड। हरे कृष्णा। बोलो गिरिराज गोवर्धन की जय। यह है मायापुर में गिरिराज गोवर्धन जी। और इसी के सामने है, वहाँ सामने अगर आपको दिख रहा है तो राधा कुंड, वो श्याम कुंड के आपने भी दर्शन करे थे। तो अब हम जा रहे हैं गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए। तो अब हम जा रहे हैं राजापुर के जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। तो अब हम आ गए हैं राजापुर जगन्नाथ जी। मेरे पीछे जगन्नाथ जी, अभी आपको दर्शन कराते हैं। हरे कृष्णा। अब हम आ चुके हैं बेलपुकुर। यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जगह चैतन्य महाप्रभु के नाना का घर है। यहाँ पर सची माता जी का घर था और उनके डीटीज हैं यहाँ पर, वो इनकी सेवा करती थी। आपको अंदर दर्शन कराते हैं। नाम है मदन गोपाल, 1400 साल पुराने विग्रह है, परिवार के विग्रह है। परिवार कौन था उनका? हमारे नीलांबर ठाकुर, नाना जी, चैतन्य महाप्रभु के नाना जी। ये है नीलांबर ठाकुर और ये है सच्ची माता, ये है पिता और ये है बेटी। तो इनका पूरा परिवार के विग्रह है जो नीलांबर ठाकुर ने भी किया, सच्ची माता ने भी किया और नीलांबर ठाकुर जो है कृष्ण लीला में गर्गमुनि थे। गर्गमुनि का नाम सुना? और उन्होंने जन्म पत्र भी लिखी कृष्ण, नाम भी दे दिया। सबसे बड़े ज्योतिष्य थे ये हमारे नीलांबर ठाकुर। अपने समय के गौड़ लीला में सबसे बड़े थे। उन्होंने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु का नाम दे दिया। क्या दिया? विश्वम्भर। और उन्होंने एक और काम किया, उनका जन्म पत्र भी लिख दिया। कृष्ण का जन्म पत्र और चैतन्य महाप्रभु का जन्म पत्र, सारी कलाएं श्री रामचंद्र जी की हुई नहीं, क्योंकि वो पुरुषोत्तम बन के आए।
लेकिन लोगों को संशय नहीं होना चाहिए, श्री रामचंद्र जी तो सुप्रीम प्रसादित गॉड है, कृष्ण ही है। ये तो लीला है कि दोनों की जन्म पत्री मिल गई। लोगों के मन से ये संशय निकालने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण ही है। अब रिटर्न प्रूफ किया लो। तो ये बात है। और यहाँ पर ये जगह भी बहुत विशिष्ट है। आपसे थोड़े छोटे लड़के आए यहाँ पर, उनका नाम था निम्बादित्य। यहाँ से गए थोड़े दूर, जगह का नाम है पंचनंद तालाब, पंचमुखी शिव रहते थे। थोड़ा जल्दी जा काम है। तो शिव जी निम्बादित्य से बात करने लगे, विग्रह बात करने लगे। यहाँ पे जंगल में थोड़ा दूर चतुष्कुमार तपस्या कर रहे हैं। चतुष्कुमार तो सब जानते हैं, ब्रह्मा जी के जाते जाओ उनकी सेवा करो, उनको वो आपको दीक्षा देंगे। चले गए, सेवा किया, दीक्षा ले लिया, निम्बादित्य से निम्बाकाचार्य हो गए। हमारे 4 समुदाय, एक जो आचार्य है निम्बाकाचार्य, उनका दीक्षा यहाँ पे हुआ। और वही निम्बाकाचार्य गौर लीला में क्या बन के आए? दिग्विजय केशव काश्मीरी, नाम सुना? वो सबसे बड़े विद्वान, श्रीमती सरस्वती माता के शिष्य, बड़ा अभिमान, बड़ा गर्व था। आते चैतन्य महाप्रभु को मिले, आए कैसे? हाथी में गए, सबसे बड़े पंडित थे, हाथी में बैठ के आए। हरे कृष्णा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा वो हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही हमारे साथ नोट्स में जुड़े रहे। हरे कृष्ण।